सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, इनका क्या यूज है, इनकी पहचान क्या है, इनको जो है ऐसे सेंटेंसेस को हम किस तरह से डेवलप करते हैं, सारे डाउट्स आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए व्यूअर्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है? इन सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है और ते है वर्ड आते हैं। कौन से वर्ड? ता है, ती है और ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ कि वह बाजार जाता है, हम स्कूल जाते हैं, हम शाम को घर आते हैं। ऐसे वर्ड जिसके लास्ट में ता है, ती है और ते हैं वर्ड आते हैं तो वो कौन से टेंस होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी क्या है, 5 टाइप्स होते हैं। देखिए वो कौन से हैं? कोई भी बात हम करते हैं या तो हम अफर्मेटिव या सिंपल बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, हम बाजार जाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम शाम को खेलते हैं, इस तरह से सिंपल बात की जाती है। दूसरे होते हैं नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नहीं वाले वाक्य जिसके अंदर आते हैं, हम बाजार नहीं जाते हैं, हम स्कूल नहीं जाते हैं, हम रात को नहीं पढ़ते हैं, हम दिन में नहीं खेलते हैं, मतलब नेगेटिव वाक्य है। तीसरा देखिए इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? क्वेश्चन पुट अप होते हैं, क्वेश्चन किए जाते हैं, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम खेलते हो, तो इस तरह से क्वेश्चन वाले जो है वाक्य आते हैं इसके अंदर। डबल इंटेरोगेटिव की बात करें तो डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पुट अप होता है जिसके जैसे कि WH फैमिली वाले जो वर्ड होते हैं, व्हेन, वेयर, हुज, हुम, हुज, हाउ, ये सभी वर्ड उसके अंदर आते हैं तो इसको हम डबल इंटेरोगेटिव कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या आएगा, आपसे क्वेश्चन भी पुट होगा और उसमें नहीं वाला भी वाक्य होगा। मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस जो है उसका क्या पैटर्न है और इनको हम किस तरह से डेवलप करते हैं। देखिए जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उनका पैटर्न होता है, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिर आप लगा सकते हो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस, देन ऑब्जेक्ट। अब बात आती है इन सेंटेंस में जो मेन जो रोल है वर्ब का है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस किसके साथ लगाओगे। यहाँ जो है स्टूडेंट्स मार खा जाते हैं, सबसे ज्यादा जो मिस्टेक्स जो है यहाँ करते हैं वर्ब के अंदर। देखिए व्यूअर्स, प्लूरल वर्ब जो है, प्लूरल जो नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ आप वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म लगाओगे और सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगेगा। अब देखिए प्लूरल कौन कौन से हैं, जैसे कि यू, वी, दे और जो भी प्लूरल नाउन आते हैं उनके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। वैसे यू जो है सिंगुलर में भी आता है, यू को हम प्लूरल में भी काउंट करते हैं। और ध्यान देना कि आई के साथ भी आप ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, क्योंकि जो आई है आता सिंगुलर में है, इसे सिंगुलर मानते हैं लेकिन इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिंगुलर के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ईएस लगता है, जैसे कि ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नेम के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज करोगे। अब दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ और आई के साथ आप ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज करो। तो चलिए व्यूअर्स, मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ जिसके थ्रू आपको ये टॉपिक ज्यादा क्लियर होगा। देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जांपल। देखिए, तुम झूठ बोलते हो। इस सेंटेंस के लास्ट में देखिए क्या आ रहा है, ते हो। ते हो से हमें पता लग गया कि ये जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए कि अब हम ये देखते हैं कि ये नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, सिंपल है, डबल इंटेरोगेटिव है। देखिए इसके अंदर ना तो कोई नेगेटिव वर्ड आ रहा है, नहीं वाला, यानी कि ये तो नेगेटिव नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई क्वेश्चन पुट अप हो रहा है कि इंटेरोगेटिव भी नहीं है। तो देखिए इसके अंदर ना तो क्वेश्चन है ना कोई नेगेटिव है, तो इसमें सिंपल बात की जा रही है, तो इट मींस ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब देखिए अफर्मेटिव का जो रूल
सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू। उसके बाद क्या आनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस। अब हमारी वर्ब यहाँ क्या है? बोलना, तो वो क्या होगी? टेल। यहां ध्यान दीजिए कि अब इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगेगा या नहीं लगेगा। तो चलते हैं हमारे रूल के पास कि जो है किसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और किसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगता है। यू जो है, यू के साथ आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाओगे। तो यू टेल ए लाइन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम बाजार जाते हैं। ये भी सिंपल बात कर रहा है, इसके अंदर कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, ना ही कोई क्वेश्चन पुट अप हो रहा है। तो इट मींस ये सिंपल या फिर अफर्मेटिव टेंस है, सेंटेंस है। तो इसके देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वी, और उसके बाद जाते हैं, वर्ब कौन सी है? जाना। तो क्या होगा? गो टू मार्केट। ओके, हम बाजार जाते हैं, वी गो टू मार्केट। नेक्स्ट देखते हैं, वह गाना गाती है। इसमें भी सिंपल बात की जा रही है, लास्ट में टी है वर्ड आ रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस सेंटेंस को देखिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? शी। वर्ब क्या है? सिंग। अब देखिए शी के साथ क्या था, मैंने आपको बताया था ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाते हो। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाएंगे? एस। शी सिंग्स ए सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कविता स्कूल जाती है। लास्ट में ती है वर्ड आ रहा है, सिंपल बात हो रही है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं वर्ड आ रहा, ना ही कोई क्वेश्चन पुट अप हो रहा है। तो इसको देखिए किस तरह से करेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? कविता। स्कूल जाती है, तो जाने की क्या होगी वर्ब? गो टू स्कूल। अब यहां ध्यान दीजिए कि कविता क्या है? सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ मैंने आपको बताया था क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस और ईएस लगाते हो, तो क्या लगेगा? ईएस। कविता गोज टू स्कूल। आई होप आपको जो है अफर्मेटिव सेंटेंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव वाले जो सेंटेंस है आप किस तरह से बनाओगे, इनका क्या पैटर्न है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका पैटर्न, कि इसका पैटर्न क्या होता है। व्यूअर्स देखिए सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद आप डोंट या फिर डजंट का यूज करोगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब देखिए डू नॉट और डजंट का यूज कहां होता है? देखिए डू नॉट जो है सेम वही थिंग, यू, वी, दे और आई और प्लूरल नाउन के साथ आप डोंट का यूज करोगे, और जो है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आप डजंट का यूज करोगे। तो बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तुम कोशिश नहीं करते हो। अभी देखिए इसमें क्या आ गया? नहीं आ गया। सबसे पहले देखिए लास्ट में ते है आ रहा है, तो पहचान होगी कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए इसके अंदर नहीं लग गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव आ गया, तो हमें या तो डू नॉट लगाना है या फिर डजंट लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू। अब यू के साथ किसका यूज होगा? देखिए यू के साथ डोंट का यूज होगा, तो यू डू नॉट, क्या आएगा? कोशिश करते हो तो ट्राई, यू डोंट ट्राई, तुम कोशिश नहीं करते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ओके, तो क्या बनेगा? यू डोंट ट्राई। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, वह झूठ नहीं बोलता है, तो क्या होगा? ही के साथ किसका यूज होता है? डजंट का, तो ही डजंट। अब हमें लगानी है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो टेल ए लाई, ही डजंट टेल ए लाई। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हम स्कूल नहीं जाते हैं, लास्ट में ते है आ रहा है, तो मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसमें नहीं वाले वर्ड आ गया, तो नहीं मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव का रूल क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट डोंट या फिर डजंट, देन जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। अब हम जो है इस सेंटेंस को डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है?
वी। अब देखिए यहाँ पे डोंट आएगा या डजंट आएगा। वी देखिए कहाँ है, वी ये रहा, और वी के साथ कौन सा वर्ड लगता है, डोंट। तो क्या लगाएंगे, वी डोंट। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है हमारी, गो टू स्कूल। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वह गाना नहीं गाती है, वह गाना नहीं गाती है। तो सेम थिंग देखिए, शी। अब शी के साथ क्या आएगा, डजंट, शी डजंट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारी है यहाँ पे गाना, यानी कि सिंग ए सॉन्ग। शी डजंट सिंग ए सॉन्ग। ये तो था हमारा नेगेटिव वाक्य। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए व्यूअर्स बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, किस तरह से इसको डेवलप करते हैं, इसका क्या पैटर्न है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसका पैटर्न क्या है। व्यूअर्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले डू या डज का यूज होता है। देन आप सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क आप जरूर प्लेस करोगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, नहीं तो आपके इसके भी मार्क्स कट जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जांपल। क्या तुम खेलते हो। तो सबसे पहले देखिए क्या आएगा, इसमें डू या डज का यूज होगा। तो डू या डज किसके अकॉर्डिंग लगता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा इस सेंटेंस में क्या है, यू। तो क्या है, यू के साथ अब देखिए कौन सी जो है, डू आएगा या डज आएगा। देखिए यू का जो है, यू के साथ आप हमेशा ही डू का यूज करते हो। तो क्या होगा, डू यू प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या सेंटेंस बना, डू यू प्ले। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम पढ़ते हो। इसमें देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, ते है, तो यानी कि इंटेरोगेट, ये इंडेफिनिट टेंस है। इंडेफिनिट टेंस में क्या है, क्वेश्चन बन रहा है, तो इंटेरोगेटिव जो है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका पैटर्न देखिए, फिर से वही बात, सब्जेक्ट क्या है, यू। अब यू के साथ आप किसका यूज करते हो, डू का। डू यू स्टडी, वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई, डू यू स्टडी। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, क्या तुम दिल्ली रहते हो। तो सेम थिंग, सबसे पहले क्या आएगा, डू या डज। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, तो क्या आएगा, यू। डू यू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिव, देन ऑब्जेक्ट इन दिल्ली। ओके, देखिए क्या बनेगा, सबसे पहले डू या डज लगाया, डू, फिर सब्जेक्ट यू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिव, देन ऑब्जेक्ट, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्पीच, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, डू यू लिव इन दिल्ली। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या तुम गाना गाते हो। तो वही चीज, डू यू सिंग ए सॉन्ग। ओके, अगर देखिए व्यूअर्स, अगर ये ऐसे होता, क्या वह गाना गाती है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, क्या वह गाना गाती है, तो क्या हो जाता, डज। यहाँ पे फिर हम डज का यूज करते हैं, क्योंकि ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। तो डज शी सिंग ए सॉन्ग। अब आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनका क्या पैटर्न है, किस तरह से आप ऐसे सेंटेंसेस को डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डबल इंटेरोगेटिव, जो आपके माइंड में आ रहा है कि डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। डबल इंटेरोगेटिव में जो क्या है, WH की फैमिली आ जाती है, WH वर्ड आ जाते हैं, मतलब व्हेन, व्हाई, हु, whom, whose, how, where, ये सारे वर्ड जो है WH फैमिली के हैं। तो ये सेंटेंस जब आ जाते हैं तो वो क्या होते हैं, डबल इंटेरोगेटिव। तो चलिए सबसे पहले इसका पैटर्न देखते हैं। पैटर्न क्या है, देखिए पैटर्न जो है, सबसे पहले इसमें WH फैमिली के वर्ड आएंगे, देन डू या फिर डज का यूज करोगे आप, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। देखते हैं इसका फर्स्ट एग्जांपल, वह क्या करता है।
वह क्या करता है। अब देखिए आपको क्वेश्चन पुट अप होता है। अब देखिए आप कह दोगे कि जो पहले समझाया था इंटेरोगेटिव और इस जो है WH फैमिली वाले जो वर्ड है डबल इंटेरोगेटिव में क्या फर्क है। जिस सेंटेंस के अंदर आपको एक ही वर्ड में आंसर देके काम चल जाए आपका, मतलब हाँ या ना बोल के, तो वो तो हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और जिन सेंटेंस में आपको पूरा एक सेंटेंस में आंसर देना पड़ता है वो हो गया डबल इंटेरोगेटिव। जैसे कि आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। क्या तुम स्कूल जाते हो, तो आप कह दोगे हाँ यस। क्या तुम स्कूल जाते हो, अगर नहीं जाते तो आप कहोगे नो। क्या तुम बाजार जाते हो, यस। क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, नो। मतलब यस और नो देखिए जहां काम चल जाए वो तो हो गया इंटेरोगेटिव। जहां पर अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल के थ्रू ज्यादा क्लियर होगा। WH फैमिली वाले एग्जांपल देती हूँ। वह क्या करता है, अब इसमें आपसे क्वेश्चन पुट अप हो रहा है वह क्या करता है। इसमें या तो आप हाँ आंसर दोगे तो भी काम नहीं बनेगा, ना दे दोगे तो भी काम नहीं बनने वाला। इस सेंटेंस में आपको पूरा सेंटेंस ही बोलना होगा। वह क्या करता है तो आपको पूरा आंसर देना होगा कि वह स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, वह पढ़ता है, वह जॉब करता है। तो ये सारे सेंटेंसेस, तो ये डिफरेंस है इसमें इंटेरोगेटिव में और जो है डबल इंटेरोगेटिव में। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देती हूँ जिससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल, वह क्या करता है। वह क्या करता है, अब इस सेंटेंस में आपको अकेला हाँ या ना देकर आंसर से काम नहीं चलेगा, आपको इसको पूरा बताना पड़ेगा, पूरा एक सेंटेंस में आंसर देना होगा। तो चलिए इस सेंटेंस को डेवलप करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, पैटर्न के अकॉर्डिंग WH वर्ड आना चाहिए। और WH वर्ड क्या रहा है, क्या मतलब व्हाट। तो हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले व्हाट लगा देंगे। देन डू या डज का यूज होगा। तो यहाँ पे ये किसके अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह। तो यहाँ पे क्या लगेगा, डज, क्योंकि ही शी इट के साथ आप डज का यूज करते हो। तो व्हाट डज ही डू, सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन क्वेश्चन मार्क। ओके, व्हाट डज ही डू। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, तुम वहां क्यों जाते हो। वहां क्यों जाते हो, सबसे पहले WH वर्ड आना था। तो WH वर्ड क्या रहा है, क्यों। क्यों मतलब व्हाई। तो व्हाई, अब सब्जेक्ट क्या है, यू, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, डू का यूज करेंगे। व्हाई डू यू गो देयर, यानी कि सब्जेक्ट फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। व्हाई डू यू गो देयर, तुम वहां पर क्यों जाते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तुम क्यों खेलते हो। तुम क्यों खेलते हो, क्यों आ गया। तो क्यों वर्ड जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाई। तो हमें क्या लगाना है, सबसे पहले व्हाई। सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। तो व्हाई डू यू, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, व्हाई डू यू गो, व्हाई डू यू प्ले, देन क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वह बाजार क्यों जाता है। क्यों आगे यहाँ पर, यानी कि व्हाई लगाएंगे। व्हाई, अब देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें डू या डज का यूज करना है। तो ही के साथ हम डज का यूज करते हैं। तो व्हाई डज ही गो टू मार्केट। आई थिंक आपको ये जो डबल इंटेरोगेटिव भी क्लियर हो गया होगा। अब तो चलिए अब हम करते हैं हमारा लास्ट सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इसका क्या पैटर्न है। व्यूअर्स, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसमें क्या है, ऐसे सेंटेंस में क्वेश्चन भी हो रहा होता है और नेगेटिव वर्ड भी इस सेंटेंसेस में आता है। तो चलिए सबसे पहले इसका पैटर्न देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। देखिए पैटर्न क्या है, सबसे पहले डू या डज का यूज करोगे, देन आप लगाओगे सब्जेक्ट, फिर आप करोगे नॉट का यूज, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, देन ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जांपल, क्या तुम नहीं पढ़ते हो। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी पुट अप हो रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है। तो किस तरह से इसे डेवलप करेंगे, देखिए सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग देखिए डू आएगा या डज आएगा। तो यू के साथ क्या यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं। डू यू नॉट, थर्ड नंबर पे क्या आना था, नॉट। डू यू नॉट स्टडी। सेकेंड एग्जांपल देखिए, क्या तुम साथ नहीं रहते हो। तो सेम थिंग, डू यू नॉट लिव टुगेदर। सबसे पहले डू और फिर आप सब्जेक्ट लगाओगे, देन आप नोट लगाओगे, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। डू यू नॉट लिव टुगेदर। हमारा लास्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या वह दूध नहीं पीती है। तो इसी तरह से सबसे पहले जो है डू या डज का यूज करोगे,
वो भी किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे गर्ल है, तो डज शी नॉट ड्रिंक मिल्क। आई थिंक व्यूअर्स आपको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जाने से पहले मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ कि आपने जो ये टेंसेस सीखे हैं, आप अपनी तरफ से कुछ इस तरह से जो है सेंटेंसेस बनाकर मुझे कमेंट में लिखिए। मैं आपको जो बताऊंगी कि आपका जो है सेंटेंस सही है या रॉन्ग है। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।